हेलो मेरी टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही स्पेशल होगी। तो सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी वीडियो स्किप नहीं करेंगे साथी, ठीक है। ये हमारी जो वीडियो होने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल जीके जी 2025 के नए सेशन से स्टार्ट है। आज का कैप्सूल क्लास हमारा 30 नंबर है, ठीक है। पेपर में छपने वाले सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी प्रश्न को स्किप करने की कोशिश मत करना आप लोग, ठीक है। आप लोग 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कीजिए। आप लोग के अंदर जो डर बैठा है आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है या नहीं होने वाली है, आप लोग का डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहले आप लोग क्या कीजिए, 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कीजिए मित्र, ठीक है। बाकी जो हमारे प्रिय साथी भी चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़े नहीं हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल सब्सक्राइब कर लें, बाकी बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है वो सबसे पहले आपके पास आएगा मित्र, ठीक है। आप लोग को पता है कि हम लोग किरण पब्लिकेशन की बुक जो स्पेशल रेलवे के लिए ही बनाई जाती है मित्र, ठीक है। स्पेशल रेलवे के लिए बनी गई है किरण पब्लिकेशन बुक। इसी बुक से हमने पूरी 41 PYQ सेट 41 PYQ सेट को हमने पूरे 88 पार्ट में कवर किया है। और ये सारी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस PYQ सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे सारी वीडियो मिल जाएंगे। और साथ ही साथ उसी प्लेलिस्ट में 50 प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को उपलब्ध है, वह भी आप लोग को मिल जाएगा मित्र, ठीक है। तो जरूर वीडियो को देख लेना वो सब वीडियो को, ठीक है। बाकी चलते हैं प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आप लोग के लिए कितने महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए मित्र, ठीक है। और कोई भी हमारे साथी ना तुक्का का प्रयोग नहीं करेगा। अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए, वर्दी चाहिए, तो तुक्का को भूल जाइए मित्र, ठीक है। चलते हैं हम स्टेप बाय अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर पहला है। तो पहला प्रश्न क्या बोला, ध्यान दीजिए आप लोग, कि बोला है किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के बीच, यानी किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं की जो मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य कहलाता है, वह कार्य क्या कहलाता है मित्र, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा दिया है विभवांतर, ठीक है। दूसरा हमारा है शक्ति, तीसरा धारा, चौथा हमारा प्रतिरोध। मित्र बताने का प्रयास करिए, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य कहलाता है। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी विभवांतर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। आसान शब्द आप लोग को मैंने बता दिया, विभवांतर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर हो जाएगा। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए सभी साथी। हमारे आज का प्रश्न नंबर है दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोला है, कि नियंत्रित मुद्रास्फीति की जो मध्य श्रेणी है को कहा जाता है, उसी मध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है मित्र, यही आप लोग को बताना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आप लोग को पता है जो हमारा आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ था, किसका, आरपीएफ एसआई का, हमने उस एग्जाम को एनालिसिस किया ना, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें, कि किस प्रकार से पूछे गए थे मित्र, ठीक है। उसको एनालिसिस किया मैंने, देखा तो साथ ही ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछे गए थे, नॉर्मली प्रश्न पूछे गए थे जीके जिसके, ठीक है। अब सोचिए आरपीएफ एसआई में आप लोग का जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है उसमें नॉर्मल प्रश्न पूछे गए थे, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे गए थे। समझिए आप लोग का सिपाही भर्ती इसमें कैसे हार्ड पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा माइंड का प्रयोग कीजिए। बाकी देख सकते हैं आज के दूसरे प्रश्न को, जो ऑप्शन हमारा आंसर क्या हो सकता है, कि नियंत्रित मुद्रास्फीति के मध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है। पहला आंसर हमारा है प्रत्यास्फीति, प्रत्ययस्फीति। दूसरा हमारा मुद्रास्फीति जनित, और तीसरा हमारा अति मुद्रास्फीति, और डी आंसर हमारा है अवस्फीति मित्र, ठीक है। तो बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे कि नियंत्रित मुद्रास्फीति के मध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर हमारा होगा पहला आंसर, यानी आप लोग का प्रत्यय स्फीति आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुके, कितने मेरे भाई बहनों को आंसर पता था वो कमेंट करेंगे, ठीक है। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आज का प्रश्न नंबर है हमारा थर्ड नंबर प्रश्न क्या बोला है, कि भारत में तीसरी ऋण मूल्यांकन संस्था रेटिंग एजेंसी CARE का संक्षिप्त रूप क्या है, यानी भारत में तीसरी ऋण मूल्यांकन संस्था रेटिंग एजेंसी CAR का असंक्षिप्त रूप क्या है मित्र, बताने का प्रयास कीजिए। पहला आंसर हमारा है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च, दूसरा हमारा है क्रेडिट एजेंसी ऑफ रेटिंग इंटरप्राइज, सी आंसर हमारा है क्रेडिट एजेंसी ऑपरेटिंग इक्विटी, डी आंसर हमारा है क्रेडिट एनालिसिस एंड रेटिंग इंटरप्राइज। मित्र बताने के सभी साथी प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला मित्र, ठीक है। सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का जो हमारा राइटली करेक्ट आंसर होगा आप लोग का क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग का थर्ड प्रश्न का राइट आंसर ए आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर हो जा। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आज का प्रश्न नंबर है फोर्थ नंबर प्रश्न क्या बोला मित्रों, बोला है राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का जो अंतर है वह क्या कहलाता है हमारा, ठीक है। जो राजस्व हमारा व्यय है और राजस्व आय है उसका अंतर क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन हमारा राजस्व घाटा, दूसरा ऑप्शन हमारा राजस्व है, तीसरा जो हमारा ऑप्शन है कुल राजस्व है, और डी आंसर हमारा है कुल व्यय है। मित्र बताने का प्रयास करेंगे आप लोग कि राजस्व व्यय तथा
राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का अंतर क्या कहलाता है? हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ का ए आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर हो जाए साथी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए मित्रों। आज का प्रश्न नंबर है फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर प्रश्न क्या बोला हमारा, जो मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य वह क्या है? मार्क्सवाद का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है मित्र, बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे कि मार्क्सवाद का जो मुख्य उद्देश्य वह क्या है। पहला आंसर हमारा है राज्य विहीनी समाज, हमारा पहला ऑप्शन हमारा। बी आंसर हमारा शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करना, यानी राजस्व विहीनी समाज पहला ऑप्शन, शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करना दूसरा ऑप्शन, और तीसरा हमारा ऑप्शन हमारा कमजोर वर्गों की सुरक्षा करना, और डी आंसर हमारा तानाशाही। मित्र बताने का प्रयास करेंगे आप लोग कि मार्क्सवाद का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है। इस प्रश्न का जो हमारा मोस्टली करेक्ट आंसर होगा मित्र क्या, हमारा राज्य विहीनी समाज आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर, यानी इसको मार देंगे टिक। ठीक है, यानी राज्य विहीनी समाज आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 6 नंबर। ठीक है, तो यह छठवां प्रश्न हमारा क्या बोला है, ध्यान से पढ़ने प्रयास कीजिए आप लोग कि बोला है सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए। सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो मित्र बताने का प्रयास करिए आप लोग। निरंकुश होगा पहला ऑप्शन, दूसरा हमारा लोकतांत्रिक, तीसरा हमारा राजतांत्रिकवादी, और डी आंसर हमारा है अधिकारवादी। मित्र बताने का प्रयास करें। सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, किसी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास मत करना, नहीं तो एग्जाम आपको हल्के में ले लेगा। ठीक है, सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा आप लोग का छठवें प्रश्न का मित्र क्या होगा राइट आंसर, आप लोग का लोकतांत्रिक आपको दिख रहा है, लोकतांत्रिक आप लोग का क्या होगा मित्र राइट आंसर होगा लोकतांत्रिक इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथी। आज का प्रश्न नंबर है 7 नंबर। तो 7 नंबर प्रश्न क्या बोला, ध्यान से पढ़िए आप लोग। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 बोला है कि निम्नलिखित में से किसने वितरण न्याय का सिद्धांत दिया था, यानी निम्नलिखित में से किसने वितरण न्याय का जो सिद्धांत था वह दिया था। तो प्लेटो ने, अरस्तु ने, हेगेल ने, रिची ने। तो मित्र बताने का प्रयास करेंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से किसने वितरण न्याय का जो सिद्धांत वह दिया था। तो किसने दिया था, इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा मित्र ना आप लोग का राइट आंसर आप लोग मार देंगे किसको, अरस्तु को। अरस्तु आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथ ही देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर हमारा 8 नंबर होने वाला है। 8 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आज का 8 नंबर प्रश्न बोला हमारा, प्रश्न बहुत अच्छे हैं। भारत की उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष भी हैं, यानी भारत की जो उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष हमारे वह भी हैं, तो क्या है। तो बताने का साथी प्रयास करिए कि लोकसभा पहला ऑप्शन हमारा है, लोकसभा पहला ऑप्शन लोकसभा, दूसरा हमारा राज्यसभा, तीसरा संसद, चौथा हमारा संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो हमने 4 ऑप्शन को देख लिया साथी। ठीक है, डिट्टो प्रश्न आप लोग को ऐसे सेम टू सेम प्रश्न मिलेंगे एग्जाम में साथी। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना आप लोग। तो इस प्रश्न का बताने के सभी साथी प्रयास करें। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा राज्यसभा आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथ ही देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर हमारा 9 है। तो 9वां प्रश्न क्या है, इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग। ठीक है, तो आज का हमारा 9वां प्रश्न जो मित्र होने वाला है, क्या हमारा 9वां प्रश्न बोला है कि भारत में राज्यसभा के लिए जो अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित हैं। भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम जो सीटें हैं वह कितनी है निर्धारित है, बताने का प्रयास करिए। 252 सीटें हैं, 250 सीटें हैं, 245 सीटें हैं, 260 सीटें हैं। मित्र बताने का प्रयास करिए आप लोग। इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा मित्र, बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे। इसका मोस्टली करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा 250 सीटें, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर होगा मित्र। ठीक है, तो अच्छे से क्लियर हो चुके हैं आप लोग। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आज का हमारा प्रश्न नंबर है 10th नंबर। तो 10th नंबर प्रश्न क्या है, पढ़िए आप लोग। 10th नंबर प्रश्न बोला हमारा कि भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है, यानी जो भारत के जो मुख्यमंत्री है उनको कौन नियुक्त करता है ये आप लोग को बताना है। पहला ऑप्शन हमारा बोला भारत के राष्ट्रपति, पहला ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति, दूसरा हमारा राज्य के राज्यपाल, पहला हमारा भारत के राष्ट्रपति, दूसरा राज्य के राज्यपाल, और तीसरा हमारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, डी आंसर हमारा है भारत के महान्यवादी।
तो मित्र लोग बताने का प्रयास करिए आप लोग कि भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर मारेंगे किस ऑप्शन को, राज्य के राज्यपाल को। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा मित्र हमारा, बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर होगा। बहुत अच्छे से क्लियर किया हमने 10 प्रश्नों को एकदम अच्छे से कवर करा मित्र, ठीक है। किसी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम मिले आप लोग तो कमेंट कर सकते हैं मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है। और सभी साथी लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना मित्र, ठीक है। एक रिक्वेस्ट आपसे है, इतना आप तो कर सकते हैं मित्र, ठीक है मेरे लिए। तो पढ़ते हैं आज की 11 प्रश्न की, और 11 प्रश्न हमारा क्या बोला है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो उच्च न्यायालय है भारत के किस राज्य में स्थित है मित्र, बताने के सभी साथी प्रयास करेंगे। पहला ऑप्शन हमारा पश्चिम बंगाल, पहला ऑप्शन पश्चिम बंगाल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा कर्नाटक। तो साथी देख सकते हैं प्रश्न एग्जैक्ट एक जैसे हैं प्रश्न साथी, ठीक है। आपको बताने का प्रयास करिए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो उच्च न्यायालय है भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर मारेंगे पहले ऑप्शन को, यानी पश्चिम बंगाल इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर होगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो बहुत आसान से तो मैंने आप लोग को बता दिया, पश्चिम बंगाल आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर है 12th नंबर। तो 12th नंबर प्रश्न क्या है मित्र, ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का 12th नंबर प्रश्न बोला है, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। यानी भारतीय जो नागरिकता है वो निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। आसान शब्द में आप लोग बता सकते हैं 5 तरीकों से, 3 तरीकों से, 4 तरीकों से, 6 तरीकों से। तो सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। यानी भारतीय जो नागरिकता है वो निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर मानेंगे 5th को, यानी आप लोग का पहला आंसर आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके हैं अच्छे से। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आज का प्रश्न नंबर है 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न ने क्या बोला मित्र, बोला है निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रय का भाग नहीं है मित्र, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा हमारा वेद है जो वेद त्रय का भाग नहीं है, ठीक है। नहीं है, ध्यान रखना आप लोग, नहीं पूछा, ठीक है। क्योंकि बहुत से साथी हमारे जो कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, हाँ नहीं में कंफ्यूजन दूर करना होता है उन लोग को, ठीक है। तो हाँ नहीं में आप लोग ध्यान रखना, आप लोग निम्नलिखित में से कौन सा हमारा वेद त्रय का भाग नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा देख सकते हैं, पहला ऑप्शन हमारा क्या बोला, अर्थवेद, पहला ऑप्शन अर्थवेद, दूसरा हमारा यजुर्वेद, तीसरा ऋग्वेद और डी आंसर हमारा सामवेद। मित्र बताने का प्रयास करें आप लोग कि इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, वेद में वेद त्रय का भाग नहीं है। इस प्रश्न का जो हमारा एग्जैक्ट आंसर आप लोग का अर्थवेद होगा मित्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर मार देंगे आप लोग पहले को, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा क्या, पहला आप लोग का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो आसान शब्दों में मैंने आप लोग को बता दिया, अर्थवेद आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। हमने आप लोग को 13 प्रश्न को अच्छे से बता दिया। चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आज का प्रश्न नंबर है 14 नंबर, यानी आप लोग का 14 प्रश्न में तो क्या बोला है। तो 14 प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग कि भारत ने कब तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है। जो हमारा भारत ने बोला है कि कब तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है, तो वो 2040 में चंद्रमा पर फिर भेजा जाएगा। यानी भारत ने कब तक अंतरिक्ष यात्रियों को, यानी अंतरिक्ष जो यात्री हैं उनको चंद्रमा पर भेजने के लिए लक्ष्य रखा है। तो कब लक्ष्य रखा है, 2040 में, 2040 में, 2035 में, 2045 में, 2050 में। तो मित्र लोग बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का जो हमारा मोस्टली राइट आंसर होगा आप लोग का 2040 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 2040 इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर होगा आप लोग का, ठीक है। यानी भारत ने कब तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है, 2040 में रखा है कि चंद्रमा पर भेजेंगे अंतरिक्ष यात्रियों को मित्र, ठीक है। तो क्लियर हो चुके आप लोग अच्छे से। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अभी तो आप लोग का 2025 चल रहा है, 25 के बाद 35, 40, यानी आप लोग का अभी भी आप लोग के पास 10 साल का समय मित्र, ठीक है। तब उसके बाद जाएंगे अंतरिक्ष यात्री हमारे चंद्रमा पर मित्र, ठीक है। फेज खोजकर्ता स्टार्ट होगा। तो 15 प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं आप लोग। आज के बोला 15 प्रश्न हिस्ट्री का प्रश्न है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग का सभ्यता है, इस सभ्यता को याद करना बहुत अच्छे से। सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुगल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्र आप लोग के लिए, ठीक है। यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है मित्र। पहला हमारा है बंदरगाह, दूसरा हमारा है चट्टान से निर्मित सत्यापत्य, तीसरा हमारा कपास की खेती और चौथा हमारा है मिट्टी के पात्र। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन बताएंगे आप लोग। इस प्रश्न का जो हमारा मोस्टली करेक्ट है आप लोग का बंदरगाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मारेंगे ए को, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था, तो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था मित्र, ठीक है। तो अच्छे समझ गए आप लोग अच्छे से। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न में साथ ही। आज का प्रश्न नंबर होने वाला आप लोग को 16 नंबर, यानी आप लोग को 16वां प्रश्न क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किसने सांची का जो स्तूप का निर्माण करवाया था।
जो हमारा सांची का स्तूप था उसका निर्माण कौन करवाया था मित्र, यही बताना आप लोग को। तो चोल ने करवाया था, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन अशोक ने करवाया था। तीसरा ऑप्शन गौतम बुद्ध ने करवाया था। डी आंसर आप लोग का पल्लव ने करवाया था मित्र, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से किसने सांची की स्तूप का निर्माण करवाया था, इसका ऑप्शन नंबर मानेंगे अशोक को। क्या होगा, अशोक इज द वेरी 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 मोस्ट टाइम पे आंसर होगा मित्र, ठीक है। अशोक आप लोग का क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं हम इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न पे। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए मित्र। आज का प्रश्न नंबर है 17 नंबर। क्या बोला 17 नंबर, ध्यान से पढ़िए आप लोग। 17 नंबर प्रश्न बोला है कि लॉर्ड मैकाले साधारणतया भारत में लाने से संबंधित है, यानी लॉर्ड मैकाले साधारणतया भारत में लाने से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन हमारा है आधुनिक तकनीकी मित्र, पहला ऑप्शन हमारा आधुनिक तकनीकी है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारा अंग्रेजी शिक्षा है, दूसरा ऑप्शन अंग्रेजी शिक्षा। डी सी आंसर हमारा आर्थिक सुधार। डी आंसर हमारा सेवा में एकता। तो मित्र लोग बताने का प्रयास करिए कि लॉर्ड मैकाले साधारणतया भारत में लाने से संबंधित है, इसका जो हमारा मोस्टली करेक्ट आंसर होगा मित्र ना, बहुत अच्छा ऑप्शन मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर मारेंगे अंग्रेजी शिक्षा को। क्या अंग्रेजी शिक्षा आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कंप्लीटेड डिटेल्स आप लोग को मैंने बता दिया कि लॉर्ड मैकाले साधारणतया भारत में लाने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर मारेंगे बी को, बी इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर। बाकी चलते हैं हम इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए मित्र लोग। आज का प्रश्न होने वाला है आप लोग की स्क्रीन पे, आज का प्रश्न है 18 नंबर, यानी आप लोग का जो आप लोग का 18 प्रश्न मित्र। 18 प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। 18 प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग हमारा सही नहीं है। फिर देखिए हमारा सही नहीं पूछा है, ध्यान रखना आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे युग में है जो सही नहीं है। तो पहला हमारा 0 डिग्री रेखाएं प्रधान मध्यान्ह रेखा, ठीक है। दूसरा हमारा है 0 डिग्री रेखांश, क्या है, रेखांश भूमध्य रेखा, ठीक है। सी आंसर हमारा है 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा हमारा। और देखिए हमारा जो एक लास्ट ऑप्शन हमारा है 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा है मित्र, ठीक है। तो बताने के सभी साथी प्रयास करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग हमारा सही नहीं है। हमारा जो युग में सही नहीं है उसी को बताना हमको, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर मारेंगे किसको, आप लोग का ऑप्शन नंबर होगा आप लोग का 0 डिग्री रेखांश 0 डिग्री रेखांश भूमध्य रेखा आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र, ठीक है। तो आसान शब्दों में मैंने आप लोग को बता दिया, आप लोग का बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर होगा। बाकी जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ साथ ही सभी प्रश्न को अपने नोटबुक पर नोट करते रहिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मित्र, ठीक है, लिया हूँ, ठीक है। और सारे प्रश्न आप लोग को ना किरण पब्लिकेशन की बेस्ट बुक से मैंने लिया है मित्र, ठीक है। चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर है 19 नंबर, और सारे प्रश्न एक प्रैक्टिस के बेस पे आप लोग को, ठीक है। तो देख सकते हैं आज का 19 प्रश्न बोला है कि एक स्थल मरुमध्य स्तमस्त क्या है, यानी एक स्थल मरुमध्य स्तमस्त क्या है मित्र, बताने का सभी साथी प्रयास करिए आप लोग। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है मित्र, ठीक है। पहला आंसर हमारा बोला है, पहला ऑप्शन जो हमारा 2 भूभागों को अलग करने वाला एक जल निकाय। दूसरा ऑप्शन है 2 जल निकायों को अलग करने वाला भूमि की एक संकटी पट्टी। तीसरा हमारा भूमि में एक जल निकाय का गहरा प्रवेश। और डी आंसर हमारा है इनमें से कोई नहीं मित्र, बताने के सभी साथी प्रयास करिए आप लोग कि एक जल मरुमध्यम स्तमस्त क्या है। तो इसका हमारा जो ऑप्शन होगा राइट आंसर मित्र क्या होगा, 2 जल निकायों को अलग करने वाला भूमि की एक संकरी पट्टी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मारेंगे बी को, आंसर नंबर बी इज आपका राइट आंसर मित्र हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। आज का जो प्रश्न नंबर हमारा है 20वां नंबर, जो आज का अंतिम प्रश्न मित्र, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए, और इस प्रश्न को करने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है पूरे 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप लोग के मोस्टली करेक्ट आंसर हुए मित्र, ठीक है। सभी हमारे साथी बताना मित्र, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आज का हमारा 20वां प्रश्न बोला है कि रेड इंडियंस निम्नलिखित में से किस देश का मूल निवासी है, यानी जो हमारा रेड इंडियंस है वो निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी है मित्र। पहला ऑप्शन हमारा पाकिस्तान। दूसरा हमारा उत्तरी अमेरिका। तीसरा ऑप्शन हमारा पश्चिम अफ्रीका, ठीक है। और डी आंसर हमारा भारत है मित्र, बताने के सभी साथी प्रयास करेंगे साथी, ठीक है। यानी रेड इंडियंस निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी है मित्र, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए बता सकते हैं आप लोग इजीली। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर का उत्तरी अमेरिका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। यानी उत्तरी अमेरिका इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर होगा मित्र, ठीक है। तो देख लिया हमने पूरे 20 प्रश्नों को बहुत आसान शब्द में मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। तो वीडियो आप लोग को कैसे लगी, आप लोग को थोड़ी भी अच्छी लगी ना वीडियो, तो कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, कि वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है सबसे पहले मित्र आपके पास आए मित्र, ठीक है। ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत स्पेशल थे, किसी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिए।
लीजिएगा। आप लोग को बता दें कि आप लोग का जो एग्ज़ाम लोग को पता है, एग्ज़ाम लोग का मार्च में होने वाला मित्र, ठीक है। आप लोग का जो संभावना था जनवरी में संभावना खत्म हो चुका है, ठीक है। इतनी जान लीजिए आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा ना, तो मार्च में 100% आप लोग का 100% गारंटी एग्ज़ाम आप लोग का मार्च में ही होगा। अगर जनवरी में एग्ज़ाम नहीं हुआ तो फरवरी में होगा नहीं, क्योंकि फरवरी में इस तरह से जीडी का एग्ज़ाम है। तो समझ लीजिए आप लोग का मार्च में एग्ज़ाम होगा, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए आप लोग, ठीक है। अपना फोकस बनाइए जितना हो सके आप लोग उतना। मॉक टेस्ट को इस्तेमाल कीजिए, जो मॉक टेस्ट होता है ना, उस मॉक टेस्ट को लगाइए। मॉक टेस्ट कि आप लोग के लिए बहुत ही बेस्ट होगा, ठीक है। मॉक टेस्ट को इस्तेमाल कीजिए। बाकी आप लोग को पता है मित्र, ठीक है, आप लोग के पास मात्र 3 सब्जेक्ट है, जीके जीएस है, मैथ है और रीजनिंग है मित्र, ठीक है। जिसमें से 50 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, 35 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, 35 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। टोटल को ऐड करेंगे 120 क्वेश्चन होगा। टोटल में 120 में से 120 मार्क्स लाने के लिए आप लोग को क्या करना होगा मित्र, ठीक है। मैंने बता दिया, अगर आप लोग को 50 क्वेश्चन जीके जीएस में पूछा जाता है, यहाँ से ना अगर हम जो बता रहे हैं उसको आप लोग क्लियर कर लेते हैं ना मित्र, यहाँ पे ना 40 से 45 प्रश्न आप लोग आसानी से कवर कर लेंगे अपना, ठीक है। अगर इसका स्कोर मान के चलते हैं मित्र, ठीक है, क्योंकि पता है जीके जीएस में जल्दी स्कोर उठता नहीं है। अगर आप लोग PYQ प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप लोग को जीके जीएस में थोड़ा उठेगा नंबर, ठीक है। मान लीजिए 40 प्रश्न है तो आप लोग अच्छे से कंप्लीट डिटेल से आप लोग कवर तो कर लेंगे मित्र, ठीक है, इतना मुझे पता है, ठीक है। तो बस आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए मित्र, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज का पार्ट हमारा 30 था, ठीक है। मिलेंगे 31 पार्ट में जल्दी मित्र, ठीक है। तो आप लोग को पता है सुबह शाम डेली वीडियो हमारा अपलोड होता है। मॉर्निंग में आप लोग को पता है, मॉर्निंग में हमारा वीडियो 10 से 11 बजे के बीच में आप लोग को डेली मिल जाएगा, ठीक है। एक कैप्सूल क्लास आप लोग को जरूर मिलेगा, ठीक है। और हमारा इवनिंग में हमारा मित्र, ठीक है, 7 से 8 बजे के बीच में डेली क्लास मिल जाएगा, ठीक है। दोनों का अटेंड कीजिए, डेली चलता है क्लास मित्र, ठीक है। आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।